बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हमने बहुत ही दिल से बनाया है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को बनाने का मकसद पता चल सके। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। मेरी माँ ने हमेशा हकीकत बयान की हो, ऐसा भी नहीं। 8 मर्तबा तो उसने मुझसे ज़रूर झूठ बोला। ये किस्सा मेरी वलादत से शुरू होता है। मैं अकलौता बेटा था और गुर्बत बहुत थी। इतना खाना नहीं होता था जो हम सबको काफ़ी हो जाए। एक दिन हमारे घर कहीं से चावल आए। मैं बड़े शौक से खाने लगा और मेरी माँ खिलाने लगी। मैंने देखा कि उसने अपनी प्लेट के चावल भी मेरी थाली में डाल दिए और कहा, बेटा ये चावल तुम खा लो, मुझे तो भूख ही नहीं है। ये उसका पहला झूठ था। और जब मैं कदरे बड़ा हुआ तो एक दिन मछली पकड़ने गया उस छोटी सी नहर से जो हमारे कस्बे से गुजरती थी। यूं हुआ कि 2 मछलियां मेरे हाथ लगीं। भागा भागा घर आया और जब खाना तैयार हो गया, दोनों मछलियां सामने थीं और मैं शौक से खा रहा था। देखा कि माँ सिर्फ कांटों को चूस रही थीं। मैंने जब ये देखकर खाने से हाथ खींच लिया तो कहने लगीं, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मछली का गोश्त पसंद नहीं, तुम तो खाओ। और ये उसका दूसरा झूठ था। और फिर मेरा बाप मर गया और वो बेवा हो गई और हम दोनों घर में अकेले रह गए। कुछ दिन मेरा चचा, जो बहुत अच्छा आदमी था, हमें खाना और ज़रूरियात ज़िंदगी देता रहा। मेरे हमसाए उसे आते जाते गौर से देखने लगे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, जिंदगी हमेशा इस तौर पर गुजारी नहीं जा सकती। बेहतर है कि तुम इस आदमी से शादी कर लो। लेकिन मेरी माँ ने चचा को ही आने जाने से मना कर दिया और कहा, मुझे किसी साथी की और किसी की मोहब्बत की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उसका तीसरा झूठ था। और जब मैं कुछ और बड़ा हुआ और बड़े मदरसे में जाने लगा तो मेरी माँ घर में हर वक्त कपड़े सीने लगी और ये कपड़े वो घर घर जाकर बेचती थी। सर्दियों की एक रात थी और माँ अभी तक घर वापस नहीं आई थी। मैं तंग आकर उसे ढूंढने बाहर निकल पड़ा। मैंने उसे कपड़ों का एक गठड़ा उठाते देखा। गलियों में घर घर दरवाजे खटखटा रही थीं। मैंने कहा, माँ चलो अब घर चलो, बाकी काम कल आकर लेना। कहने लगी, तुम तो घर जाओ बेटा, देखो कितनी सर्दी है और बारिश भी हो रही है। मैं ये 2 जोड़े बेच कर ही आऊँगी और फिक्र ना करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थकावट भी नहीं है। ये मेरी माँ का चौथा झूठ था। और फिर मेरा मदरसे में आखिरी दिन भी आ गया। आखिरी इम्तिहानात थे। माँ मेरे साथ मदरसे गई। मैं अंदर कमरा इम्तिहान में था और वो बाहर धूप में खड़ी थी। बहुत देर बाद मैं बाहर निकला। मैं बहुत खुश था। माँ ने वहीं से एक मशरूब की बोतल खरीदी और मैं घटाघट पी गया। मैंने शुक्रगुजार नज़रों से उसे देखा। उसके माथे पर पसीने की धारें चल रही थीं। मैंने बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी, पियो ना माँ। लेकिन उसने कहा, तुम पियो, मुझे तो बिल्कुल प्यास नहीं है। ये उसका 5वां झूठ था। और जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया तो एक नौकरी मिल गई। मैंने सोचा कि अब ये मुनासिब वक्त है कि माँ को कुछ आराम दिया जाए।
اب اس کی پہلے جیسی صحت نہیں تھی، اس لیے وہ گھر گھر پھر کر کپڑے نہیں بیچتی تھیں، بلکہ بازار میں ہی زمین پر دری بچھا کر کچھ سبزیاں وغیرہ فروخت کر آتی تھیں۔ جب میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ اسے دینا چاہا تو اس نے نرمی سے مجھے منع کر دیا اور کہا، بیٹا ابھی تمہاری تنخواہ تھوڑی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو، جمع کرو، میرا تو گزارا چل ہی رہا ہے، اتنا کما لیتی ہوں جو مجھے کافی ہو جائے۔ اور یہ اس کا چھٹا جھوٹ تھا۔ اور جب میں کام کے ساتھ ساتھ مزید پڑھنے لگا اور مزید ڈگریاں لینے لگا تو میری ترقی بھی ہو گئی۔ میں جس جرمن کمپنی میں تھا انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس جرمنی بلا لیا اور میری ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں نے ماں کو فون کیا اور اسے وہاں میرے پاس آنے کو کہا، لیکن اسے پسند نہ آیا کہ مجھ پر وہ بوجھ بنے۔ کہنے لگیں کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اس طرز زندگی کی عادی نہیں ہوں، میں یہاں پر ہی خوش ہوں۔ اور یہ اس کا 7واں جھوٹ تھا۔ اور پھر وہ بہت بوڑھی ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا اسے جان لیوا سرطان ہو گیا ہے۔ مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے درمیان مسافتیں حائل تھیں۔ پھر جب اسے ہسپتال پہنچا دیا گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس وطن واپس آ گیا۔ وہ بستر پر تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آ گئی۔ مجھے اسے دیکھ کر ایک دھچکا سا لگا اور دل جلنے لگا۔ بہت کمزور، بہت بیمار لگ رہی تھیں۔ یہ وہ نہیں تھیں جس کو میں جانتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن ماں نے مجھے ٹھیک سے رونے بھی نہیں دیا۔ میری خاطر پھر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، نہ رو میرے بیٹے، مجھے بالکل کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ اس کا 8واں جھوٹ تھا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد آنکھیں کبھی نہ کھولیں۔